बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा, हमने 3.4 शुरू की हुई है सेकंड ईयर में और उस पर कुछ लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं। काफ़ी लेंथी एक्सरसाइज है ये, जिस पे खासा टाइम लग जाता है। स्पेशली क्वेश्चन 1 पे टाइम लगा, क्वेश्चन 2 पे भी टाइम लगा। क्वेश्चन 2 में आपको याद होगा मैंने क्वेश्चन 1 का 15 पार्ट और क्वेश्चन 2 का 3, 6 और 7 ये यानी क्वेश्चन 3 के 3 पार्ट्स और क्वेश्चन 1 का 15 पार्ट्स, ये 4 पार्ट्स सेम थे। इनमें से आपको याद होगा मैंने 2 पार्ट्स कराए थे और बाकी मैंने कहा था 2 बिल्कुल सेम वही चीज़ें। तो आज हम जो क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करने लगे हैं, ये भी बिल्कुल सेम वही 100% फ़ोटो कापी है। सिर्फ फ़र्क ये है कि इसमें जहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, फिर रिपीट होने के बाद हम उसको एक तरफ इकट्ठा करके आई को फ्री कर देते हैं, तो वहाँ पे हम आंसर लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने उस आंसर को भी थोड़ा सा एक और स्टेज तक पहुँचाया है। तो बस सिर्फ ये चेंज है, बाकी सारा कुछ वही है। तो देखें, क्वेश्चन है मेरे पास इंटीग्रल e की पावर ax इंटू साइन बी एक्स डी एक्स। तो आपको पता है कि जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इकट्ठे आ जाए तो ये क्वेश्चन कभी भी ख़त्म नहीं होगा, रिड्यूस नहीं होगा, बल्कि ये जस्ट एक कन्वर्जन ही होती रहेगी। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को एज ए u लेना है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एज ए v लेना है। तो देखें, u एज इट इज़ जो प्रोडक्ट रूल है, v की इंटीग्रेशन यानी e रेज़ टू द पावर ax माइनस डेरिवेशन ऑफ साइन बी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू द पावर ax dx एंड होल इंटीग्रेशन। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन की मैंने बताया था इंटीग्रेशन क्या होती है कि अगर इसकी पावर का डेरिवेटिव उसके साथ है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसकी पावर का डेरिवेटिव क्या बन रहा है, a, तो वो यहाँ पे नहीं दिया हुआ, तो समझे a से एक हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे और बैलेंस करने के लिए डिवाइड करेंगे, तो फिर ये e एज इट इज़ आ जाएगा। तो वो स्टेप मैं शो नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट इसको आंसर को लिख रहा हूँ, ठीक है। माइनस साइन का डेरिवेटिव कॉस बी एक्स इंटू बी, ये एंगल का डेरिवेटिव, और इसी तरह यहाँ से इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी e की पावर ax ओवर a dx। अब यहाँ से b ओवर a फालतू है, इसको बाहर निकालें और इस पे दोबारा u इंटू वी फार्मूला लगाना है। b ओवर a लिख के अब u इंटू वी कॉस बी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax माइनस डेरिवेशन ऑफ कॉस बी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax dx होल इंटीग्रेशन। साइन बी एक्स ई रेज़ टू द पावर ए एक्स ओवर ए माइनस बी ओवर ए कॉस बी एक्स ई रेज़ टू द पावर ए एक्स ओवर ए माइनस कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस किसका डेरिवेटिव है, साइन का, तो उसमें सिर्फ एंगल का डेरिवेटिव पूरा करना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन बी एक्स और एंगल का b और e की इंटीग्रेशन e की पावर ax ओवर a। अब ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अब हम इसको कंक्लूड करते हैं, इसको ओपन कर दें ब्रैकेट्स को, साइन बी एक्स ई की पावर ax ओवर a माइनस b इंटू कॉस बी एक्स ई की पावर ax ओवर a इंटू a स्क्वायर। अब ये 3 माइनस है, 1 2 और एक ये बाहर माइनस है, 3 माइनस है तो माइनस आएगा। ये b ओवर a और इधर से ये b ओवर a, ये b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर आ जाएगा। इंटीग्रल e की पावर ax साइन बी एक्स डी एक्स। आई इज इक्वल टू, इन दोनों का सिर्फ एलसीएम ले लें और e की पावर ax कॉमन ले लें। एलसीएम आएगा इन दोनों का a स्क्वायर, यह आ जाएगा a साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स और माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर डॉट आई। इसको इधर ले आए, आई कॉमन, ये सारा कुछ फिलहाल एज इट इज़।
ये दोनों तरफ ए स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आई का आंसर आ गया ई की पावर ए एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए की ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। और अब जब आई फ्री हो चुका है तो अब आपने प्लस सी लिखना है। तो आम रूटीन में तो हम यहाँ तक इस क्वेश्चन को कंक्लूड कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं कि बस आंसर आ चुका है। लेकिन इस क्वेश्चन में उसने इस आंसर को थोड़ा सा और आगे इंक्रीज़ किया है, यानी उसने बताया हुआ है कि यहाँ तक इसको पहुँचाएँ। वो क्या? अब ये जो ए है साइन बी एक्स के साथ ए और कॉस बी एक्स के साथ बी, इसको हमने सपोज करना है। क्या सपोज करना है, हमें कैसे पता चलेगा? ये अगर आप गौर फरमाएं तो ये फॉर्म है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा की। कौन सी फॉर्म है? साइन अल्फ़ा माइनस बीटा की। तो साइन के साथ जो टर्म होगी उसे मैं ले रहा हूँ आर कॉस थीटा, और जो कॉस के साथ टर्म है माइनस छोड़ के उसे ले रहा हूँ आर साइन थीटा। यहाँ से स्क्वेयरिंग एडिंग करने से आर की वैल्यू आ जाएगी, यानी आर स्क्वेयर आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, यानी दोनों की स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करेंगे, आर स्क्वेयर कॉमन आएगा, कॉस स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर 1 हो गया। तो आर की वैल्यू आ जाएगी स्क्वेयर रूट ऑफ या ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। और आर की वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव केस लेनी है क्योंकि ये ओरिजिन से डिस्टेंस को शो करता है। और थीटा इसमें क्या होगा? आर साइन थीटा को डिवाइड कर दें इस वाली इक्वेशन से, आर कॉस थीटा से, तो ये आ जाएगा आर आर से कैंसिल, tan थीटा इज इक्वल टू बी ओवर ए। तो थीटा क्या आ जाएगा? tan इनवर्स बी ओवर ए। तो ये सब्स्टिट्यूशन हमने इसमें करनी है। इक्वेशन 1 बिकम्स आई इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ए की जगह आर कॉस थीटा इंटू साइन बी एक्स माइनस बी की जगह आर साइन थीटा इंटू कॉस बी एक्स और प्लस सी। यहाँ से आर कॉमन ले लें, और इसको रीअरेंज करें। साइन बी एक्स को पहले लिखें, थीटा वाली टर्म बाद में, कॉस बी एक्स पहले लिखें, थीटा वाली टर्म बाद में। आर की जगह ये अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, और ये साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस सी। अब इसमें से एक ये से के इसके साथ कैंसिल कर देंगे, यानी ये रूट है, ये 1 पावर है, तो ये से कैंसिल होकर नीचे रूट आ जाएगा, और यहाँ थीटा की जगह ये पुट करेंगे तो ये कंप्लीट हो गया। आई इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ, ये होल पावर 1 है, ये हाफ है, तो 1 में से हाफ निकलेगी, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ इंटू साइन बी एक्स एज इट इज़, और थीटा की जगह tan इनवर्स बी ओवर ए और प्लस सी। तो ये प्रूफ हो गया अब जाके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे बोर्ड में भी आ चुका है, तो अगर आएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ही आएगा, और इसको आपने इसी तरीके से करना है, कोई मुश्किल नहीं। सिर्फ आप 2 से 3 मरतबा इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें, बिल्कुल फ्लो में एक क्वेश्चन जाएगा, कहीं भी कोई इशू नहीं आता। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें ये पहले 5 पार्ट सारे के सारे एक ही मेथड से होंगे, जिसमें से 1, 3 और 4, ये तो समझो फ़ोटोकॉपी हैं क्वेश्चंस, जिसमें से मैं आपको 3 करा रहा हूँ। 4 माइनस 5x स्क्वेयर रूट dx। अब ये क्या चीज़ है? ये वो फॉर्म है जो आपको 3.2 में मैंने क्वेश्चन नंबर 8 में आपको 2 पार्ट्स कराए थे, जिसमें रूट के अंदर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर आ जाए, एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर आ जाए, या बीच में प्लस आ जाए। एक तो आपने वहाँ पे मेथड सीखा था कि इसको हम सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं। दूसरी इसकी टेक्निक ये है कि आप इसको बाय पार्ट्स भी कर सकते हैं।
बाई पार्ट्स के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले मैं इसका नाम रखूँगा क्योंकि बाद में ये एक जगह रिपीट होगा। अब ये फंक्शन एज ए यू होगा तो फिर 1 एज ए वी में सेलेक्ट करूँगा। ये यू है, ये वी है, तो यानी ये आपको दूसरी अब टेक्निक मिल रही है कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यू एज इट इज़ वी की इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ 1 अगेन होल इंटीग्रेशन। यहाँ से देखें कि 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x इंटू 4 माइनस 5x स्क्वायर माइनस, यहाँ से पावर शुरू में बेस एज इट इज़ पावर में से कम हो जाएगा, ये इसका फर्स्ट स्टेप हो गया। फिर बेस का डेरिवेटिव 0 माइनस 10x और इधर से x dx। ये 1/2 4 माइनस 5x स्क्वेयर रेज़ टू द पावर माइनस 1/2 माइनस 10x स्क्वेयर dx। ये 2 इसे कैंसिल कर दें 5 टाइम। अभी ये माइनस माइनस प्लस नहीं करना, इसको इधर शुरू में लिखें माइनस 5x स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4 माइनस 5x स्क्वेयर dx। तो इन सारे पार्ट्स में जो क्वेश्चन 4 के पहले 5 पार्ट्स हैं, 6 बिल्कुल डिफरेंट है, वो मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर है 5, बिल्कुल उस तरह का है 6 नंबर पार्ट, बाकी पहले 5 का मेथड सेम है। इन सारों में ऐसा होगा कि जो रूट के अंदर x वाली टर्म है वही चीज़ बाहर होगी। तो अब आपने वो रूट वाला पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट करना है। 4 इसमें ऐड कर देंगे और 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे dx। अब 4 माइनस 5x स्क्वायर के साथ इसको अलग कर दें, फोर माइनस 5x स्क्वायर ओवर रूट 4 माइनस 5x स्क्वायर dx। और ये माइनस माइनस प्लस 4 dx ओवर 4 माइनस 5x स्क्वायर। x 4 माइनस 5x स्क्वायर माइनस, अब ये देखें ये दोनों सेम है, डिनोमिनेटर में रूट है यानी 1/2 पावर है और ऊपर 1 है, तो ऊपर 1 में से जब हाफ निकलेगा तो ये रूट रह जाएगा, यानी ये आ गया, यानी अब ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। प्लस 4, अब यहाँ पे देखिएगा ये फॉर्म है 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कौन सी फॉर्म है? 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये होता है साइन इनवर्स ऑफ x/a। पहले मैं इसका स्क्वायर बनाता हूँ, फिर आपको एक और चीज़ समझाता हूँ। ये 2 का स्क्वायर है और ये जो 5x स्क्वायर है इसको यूँ लिखना है √5x, इन दोनों का मिला के स्क्वायर, ऐसे। अब इसमें ये a स्क्वायर है यानी जो 2 है ये a है, और ये जो पूरी टर्म है ये x वाली टर्म है। अब इस टर्म का डेरिवेटिव यानी इस टर्म का डेरिवेटिव यहाँ पे होना चाहिए। तो इस टर्म का डेरिवेटिव क्या बनेगा? √5। तो वो यहाँ पे आपने अपनी तरफ से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके पूरा करना है ये, ठीक है। अगर आप ये स्टेप नहीं करेंगे तो ये इंटीग्रेशन गलत हो जाएगी। I इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 5x स्क्वायर, ये I हो गया, प्लस 4/√5 साइन इनवर्स √5x ओवर 2। साइन इनवर्स के केस में मैंने बताया था कि 1/a नहीं आता, सिर्फ आएगा साइन इनवर्स x/a, जबकि tan इनवर्स में पहले 1/a भी आएगा फिर tan इनवर्स x/a आएगा। इसी तरह अगर ये सीकेंड इनवर्स होता तो 1/a फिर सीकेंड इनवर्स x/a ये बनता। अभी प्लस ये नहीं लिखना क्योंकि अभी i आपस में प्लस माइनस बल्कि प्लस ही होंगे। हमेशा मैंने बताया था कि i जो है वो माइनस टाइम रिपीट होगा। तो ये हो जाएगा 2i, ये सारा कुछ एज इट इज़ 2 से डिवाइड कर दें तो x √4 माइनस 5x स्क्वायर ओवर 2। अच्छा ये 2 जब इसके नीचे आएगा ना 4 के नीचे तो ये 2 रह जाएगा,
2/√5 साइन इनवर्स √5x/2 और अब प्लस ई लिखना है आपने, ठीक है। तो अगर आप इसको उसी टेक्निक से करेंगे जो आपको 3.3 में मैंने सिखाई थी सब्स्टिट्यूशन, तो कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में जस्ट उसने लिखा हुआ है इवेल्युएट, उसने कहीं भी मेंशन नहीं किया कि इसको बाय पार्ट्स करें। हाँ, अगर वो क्वेश्चन में मेंशन कर दे कि इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल बाय यूजिंग बाय पार्ट्स फार्मूला या बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन, फिर आप फॉलो करेंगे। लेकिन जब लिखा हो इवेल्युएट, तो फिर जो भी टेक्निक आप बेहतर समझते हैं वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसके ये बाकी जैसे मैंने कहा था कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ पार्ट सेम है, और इसी तरह सेकंड और 5 जो हैं वो भी सेम ये चीज़ हैं। उनमें भी इसी तरह होगा, जब आप इस तरीके से फर्स्ट टर्म को u और 1 को v लेके यहाँ पे वो रिपीट होगा, और फिर बाकी इन दोनों जगहों पे जहाँ तक मुझे याद पड़ता है वो लॉग आ जाएगा, यानी जहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा ना, ये मसलन √x² + 4, यहाँ पे x² + 4 आएगा, तो वो लॉग आ जाएगा, लॉग ऑफ, ठीक है, x ओवर दिस वन। इसी तरह जो माइनस केस है वो आ जाएगा। ये फार्मूला आपको मिलेगा बेटा पेज नंबर 142 पे एग्जाम्पल नंबर 8 में देखें, ठीक है। लॉग ऑफ x प्लस और वो रूट आ जाएगा। इसी तरह माइनस का शायद यहाँ पे, हाँ जी, इसका प्रूफ है 136 पे, और एग्जाम्पल 10 134 पेज पे, ये दोनों दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब इसका सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया है, क्वेश्चन नंबर 5, वो इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, उम्मीद है कि इंशाल्लाह उसमें हम इस एक्सरसाइज को वाइंड अप कर देंगे। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़।